गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में फॉर्म क्रिएशन की तरफ, यानी कि हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे थर्ड यूनिट है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे GUI इन C#, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है हमारा, वो हमारा क्या रोल प्ले करता है C# में। तो विंडो फॉर्म्स इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्लास लाइब्रेरी विच इज़ बंडल्ड इन .NET फ्रेमवर्क, यानी कि विंडोज़ फॉर्म में जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वह हमारा क्लास लाइब्रेरी में डिफ़ाइन होता है, जो कि हमारा .NET फ्रेमवर्क में स्टोर या फीड होता है। इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड एन ईजियर इंटरफेस टू डेवलप द एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप टैबलेट PCs, यानी कि इसका जो मेन पर्पस होता है वह ये क्या करता है, एक इंटरफेस मतलब एक मीडिएटर का वर्क करता है, जो कि हमें इजी टास्क कर देता है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को या टैबलेट एप्लीकेशंस को या PC एप्लीकेशंस को, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस को वह डेवलप करने के लिए हमें ईजियर वे जो होता है वह डिफ़ाइन करता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज विन फॉर्म्स, यानी कि हम जो फॉर्म्स क्रिएट करते हैं उनको हम विन फॉर्म्स कहते हैं। द एप्लीकेशन विच आर डेवलप्ड बाई यूजिंग विंडोज़ फॉर्म, यानी कि जो एप्लीकेशंस होती हैं हमारी विच आर डेवलप्ड, जो कि डेवलप्ड होती हैं बाई यूजिंग विंडोज़ फॉर्म और विन फॉर्म्स, यानी कि जिन एप्लीकेशंस को हम डेवलप करते हैं विन फॉर्म्स और विंडो फॉर्म्स की हेल्प से, वह हमारी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस कहलाती हैं। दैट रन्स ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि जिन एप्लीकेशंस को हम विंडोज़ फॉर्म और विन फॉर्म्स की हेल्प से डेवलप करते हैं वो हमारी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन कहलाती हैं, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर रन होती हैं। विन फॉर्म्स कैन बी यूज्ड ओनली टू डेवलप द विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, नॉट वेब एप्लीकेशंस, यानी कि यह एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान में रखने का है इस बात को कि हमारे विन फॉर्म्स जो होते हैं वह केवल विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, यानी कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है केवल, उसकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक, विंडो एप्लीकेशंस कैन कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल लाइक लेबल्स, लिस्ट बॉक्स, टूल टिप। अब विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशंस जो होती हैं यहाँ पर हमारी जो अपने पास रखती है वो, यानी कि उसमें हम यूज़ जो कर सकते हैं, या फिर हम बोलें तो जो हमारे कंट्रोल्स वह सपोर्ट करती है, वह हमारे क्या होते हैं, लेबल्स, लिस्ट बॉक्सेस और टूल टिप। लेबल्स की अगर बात करें तो लेबल्स जैसे फेसबुक को आप ओपन करते हो तो वहाँ पर लेबल्स लगे हुए होते हैं आईडी और पासवर्ड के, जिसके हेल्प से हम टेक्स्ट बॉक्स में लेबल के थ्रू पढ़कर उस चीज़ को हम अपनी एंट्रीज फिल करते हैं, तो वो हमारे लेबल्स हो जाते हैं। लिस्ट बॉक्स आपने जनरली फॉर्म्स में दिख रखे होंगे, जैसे कंट्री का होता है, आप कंट्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारा कंट्रीज़ का लिस्ट बॉक्स खुलकर आ जाता है। दैन टूल टिप क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं और भी बहुत कुछ हमारा विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशंस जो है वह सपोर्ट करती हैं। तो ये हमने जाना आज कि हमारा GUI किस तरीके से हमारा C# को सपोर्ट करता है। अब हम आगे देखते हैं क्रिएटिंग अ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यूजिंग विजुअल स्टूडियो, यानी कि हम विजुअल बेसिक IDE की बात करें, विजुअल स्टूडियो IDE की बात करें हम, तो किस तरीके से हम फॉर्म्स को विंडोज़ फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ओपन द विजुअल स्टूडियो, देन गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि हम फर्स्टली क्या करेंगे, क्लिक की हेल्प से हम क्लिक करते हैं विजुअल स्टूडियो पे, तो हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाता है। देन जब ओपन हो जाता है वो, तो हम सबसे पहले फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। देन न्यू पर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, तो हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। देन सेलेक्ट द लैंग्वेज एज विजुअल C# फ्रॉम द लेफ़्ट मेन्यू, और हमें वहाँ पर लेफ़्ट मेन्यू दे रखा होता है, उस लेफ़्ट मेन्यू में से हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विजुअल C# सेलेक्ट करना पड़ता है। देन क्लिक ऑन विंडोज़ फॉर्म ऐप, उसके बाद हमें विंडोज़ फॉर्म ऐप में क्लिक करना होता है। इन द मिडिल करंट विंडो, एक हमारी मिडिल में करंट विंडो आ रही होती है, ठीक है, करंट विंडो समय जो शो हो रही होती है मिडिल में, उस पर हमें विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है। आफ्टर गिव द प्रोजेक्ट नेम एंड क्लिक ओके,
उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को जो भी नाम देना होता है उसको नाम देकर वहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि ओके का एक कमांड बटन होता है, उस कमांड बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। आफ्टर दैट द फॉलोइंग विंडो विल डिस्प्ले, उसके बाद हमारे पास ये कुछ विंडोज़ होती हैं जो डिस्प्ले होती हैं, विच विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट हम बात करें तो हमारी होती है एडिटर विंडो और मेन विंडो, एडिटर विंडो और मेन विंडो। देन एडिटर विंडो और मेन विंडो में क्या होता है हमारा, हेयर यू विल वर्क विथ फॉर्म्स एंड कोड एडिटिंग, यानी कि जो हमारी मेन विंडो होती है इस पर हम डिज़ाइनिंग और कोडिंग करते हैं। यू कैन नोटिस द लेआउट ऑफ फॉर्म विच इज़ नाउ ब्लैंक। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारा जो लेआउट होता है फॉर्म में वह हमारा ब्लैंक होता है। यू विल डबल क्लिक द फॉर्म देन इट विल ओपन द कोड फॉर दैट। जब आप उस फॉर्म पर क्लिक करते हो डबल क्लिक, तो हमारी कोड विंडो ओपन होकर आ जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एडिटर और मेन विंडो जो होता है वह हमारा यूज़ होता है कोडिंग के पर्पज से। देन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, तो इट इज़ यूज्ड टू नेविगेट बिटवीन ऑल आइटम्स इन सॉल्यूशन, यानी कि यह नेविगेट मतलब कम्युनिकेट के पर्पज से यूज़ होती है, कम्युनिकेशन के पर्पज से यूज़ होती है, जितने भी हमारे आइटम्स दे रखे होते हैं कोडिंग के टाइम पर उनके लिए। यानी कि इफ़ यू सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम दिस विंडो, अगर आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं इस विंडो से, देन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेज इन द प्रॉपर्टी विंडो, यानी कि आप जो भी फाइल सेलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म, जो आपने जिस फॉर्म को नेम दिया है उस फॉर्म की प्रॉपर्टी विंडो में वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा वर्क होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टीज़ विंडो में क्या होता है, दिस विंडो इज़ यूज्ड टू चेंज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेलेक्टेड आइटम इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को जो हमने आइटम सेलेक्ट करे हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यानी कि जो हमने टूल सेलेक्ट करे हैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट्स और कंट्रोल्स दैट यू विल ऐड टू द फॉर्म, और आपने जो भी कंट्रोल्स और कंपोनेंट्स ऐड किए हैं फॉर्म में, आप प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से उसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यू कैन ऑल्सो रिसेट द विंडो लेआउट बाय सेटिंग इट टू डिफ़ॉल्ट। अब आप क्या करते हैं, रीसेट कर सकते हैं अपने लेआउट को, आप उसकी सेटिंग में जाकर डिफ़ॉल्ट कर दीजिए वहाँ पर इसकी हेल्प से। तो टू सेट द डिफ़ॉल्ट लेआउट गो टू विंडो, आप क्या करेंगे कि आपको अगर जब सेट करना होगा डिफ़ॉल्ट लेआउट तो आप विंडो ऑप्शन पर जाएंगे, देन वहाँ पर रीसेट विंडो लेआउट का ऑप्शन आ रहा होगा इन द विजुअल स्टूडियो मेन्यू, विजुअल स्टूडियो मेन्यू में। ठीक, तो आप रीसेट विंडो लेआउट पर क्लिक करोगे तो आपका विंडो है वह रीसेट आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक, नाउ टू ऐड द कंट्रोल्स टू योर विन फॉर्म्स, यानी कि अगर आप अपने फॉर्म्स में कंट्रोल को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप टूल बॉक्स में जाएंगे, देन गो टू टूल बॉक्स टैब प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ विजुअल स्टूडियो, यानी कि लेफ़्ट साइड में आपको एक टूल बॉक्स शो हो रहा होगा, तो आप उस टूल बॉक्स में जाकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर बॉक्स लेना है, आपको कमांड बटन लेना है, लेबल लेना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, आपको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से आप टूल चूज़ करोगे। हेयर यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर आप देख रखे होगे वहाँ पर काफ़ी एक लिस्ट दे रखी होगी जिसमें कि आपके काफ़ी टूल्स अवेलेबल होंगे। टू एक्सेस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल गो टू कॉमन कंट्रोल प्रेजेंट इन द टूल बॉक्स टैब। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपको अगर कॉमनली जो यूज्ड होते हैं कंट्रोल्स उनकी लिस्ट पर जाना है तो आप कॉमन कंट्रोल्स पर क्लिक करोगे, जो कि हमारे टूल बॉक्स में एक ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से हमारे कॉमन कंट्रोल्स जो हैं वे ओपन होकर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप द कंट्रोल दैट यू नीड ऑन क्रिएटेड फॉर्म, उसके बाद आप ड्रैग यानी कि आपको पिक करके ड्रॉप करना है कंट्रोल्स को जो आप अपने फॉर्म पर चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन एटसेट्रा बाय क्लिकिंग ऑन द पार्टिकुलर ड्रॉप्ड कंट्रोल।
एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करना चाहते हो या लिस्ट बॉक्स चूज़ करना चाहते हो या कमांड बटन यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा पार्टिकुलरली आप जो भी कंट्रोल यूज़ करना चाह रहे हो उसके लिए। तो यू कैन सी एंड चेंज इट प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द विजुअल स्टूडियो। आप जो भी कंट्रोल सेलेक्ट करोगे उस कंट्रोल को सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जो कि आपकी राइट मोस्ट कॉर्नर जो होता है आपका विजुअल स्टूडियो का, उसमें अवेलेबल होता है आपका प्रॉपर्टी विंडो। इसमें आप पर्टिकुलर सेलेक्टेड कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। टू रन द प्रोग्राम यू कैन यूज़ एन F5 की। अब आपको क्या करना है कि आप जब प्रोग्राम को अपने कंट्रोल से आपने ऐड करा लिया, उसके बाद आप और उसकी कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ आपने चेंज कर दी, उसके बाद अगर आप अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, रन कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की होती है F5। तो आप या तो F5 प्रेस कर दें या फिर आपकी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर प्ले बटन दे रखा होता है, तो आप प्ले बटन की हेल्प से भी अपने प्रोग्राम को या विंडोज़ फॉर्म को आप रन करा सकते हो। अगर आपको क्या करना है, टू स्टॉप द प्रोग्राम यू कैन यूज़ पॉज बटन। अब आपको अगर अपना प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है या जो रन है वो आपको रोकना है उसी समय, तो आप वहाँ पर पॉज का बटन होता है, पॉज का बटन पर आप क्लिक करते हैं। देन यू कैन ऑल्सो रन द प्रोग्राम बाय गोइंग टू। अब आप क्या है अपना प्रोग्राम इस तरीके से भी रन करा सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप डीबग के ऑप्शन पर जाएंगे, देन स्टार्ट डीबगिंग पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम जो होगा वह रन हो जाएगा। अब डीबग का जो ऑप्शन होता है वह हमारा मेन्यू में होता है, मेन्यू बार के मेन्यू में अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को इजीली रन करा सकते हैं। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स को डिस्कस किया, जिसकी हेल्प से हम इजीली अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो आगे हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से कंट्रोल्स ऐड करते हैं या किस तरीके से अपने फॉर्म्स में वर्क करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।